अगर आप करंट लिस्ट में भी देखेंगे जो एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें 3 प्लेयर हैं जिसका सबसे आईसीसी के इवेंट्स में लो लो जो है स्ट्राइक रेट है, जिसमें एक केन विलियमसन है, एक रिजवान है और एक बाबर आजम है। तो उन्होंने जो टाइमली स्टेटमेंट आया है, ये गैरतमंद नेशन और कौम का और इंसान का काम होता है कि सबसे पहले अपना एहतसाब करें। लोग कई ये कहते हैं कि कि उन्होंने लीग्स आ रही हैं चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पे इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म होता था, उन्होंने बरतरफ अपने आप को कर लिया। उसकी वजह है क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े डोमेस्टिक के प्लेयर्स में। वहाँ पे एक कोटा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत जिमी नीशम को भी लास्ट टाइम आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फिर बोल्ट ने विड्रॉ किया तो नीशम अंदर आ गए। तो वो अपनी प्लेस छोड़ के वो ये साबित करना चाहते हैं और वो ये एक यंगस्टर्स और डोमेस्टिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि वो मेरी प्लेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ें, एक कंपटीशन आए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक ये कहना कि वो लीग्स में इस चीज़ों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, नहीं भाई, वो अपना वर्कलोड बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह लीगें नहीं छोड़ती हैं, वो अपने प्लेयर्स को अलाउ करती हैं। वो जहाँ भी क्रिकेट हो रही होती है वो खेलने जाते हैं। सिर्फ एक ये वजह थी कि उन्होंने इतनी टाइमली जो स्टेटमेंट थी वो उन पे जब क्रिटिसिज्म हो रहा था और वो पहुंचा नहीं सके अपनी टीम को सेमीफाइनल्स में या टॉप 8 में, उन्होंने साइड पे हो गया और बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ने जा रहे हैं। छोटा सा ताबिश भाई उनका मुल्क है जिसमें 5वें नंबर पे क्रिकेट की स्पोर्ट आती है और इन्होंने बड़ी फतूहात हासिल की हैं, बड़ी लेगेसी है इनकी। तो ये चाहते तो आराम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रह के भी कोई भी लीग खेलने जा सकते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें उन्होंने फिक्रा कहा है, जो इनकी कोच की तरफ से भी आया है, कि ये हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, ये हमारी क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहेंगे। और जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज की है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोल दिया है कि मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बिलो पार हैं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा टू अर्न माई प्लेस बैक। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये गैरतमंद इंसान के साथ आती है कि जो लीडर होता है वो अपना एहतसाब सबसे पहले खुद शुरू करता है। सही बात। नहीं, एक बात टाइमली आप कह रहे हैं, टाइमली अगर कहा जाएगा तो हारने के बाद रिजाइन किया है। टाइमली तो जब होता, टाइमली नहीं टाइमली जब होता, उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत पहले से बुरी चली आ रही थी, उस वक्त पहले कर देते वर्ल्ड कप से तो टाइमली कहता नहीं, कहलाता। बहुत पहले से बुरी वर्ल्ड नहीं आ कप रही थी। हराने के बाद आप देखें 2008 के बाद जब 2014 में इसके पास चीज़ें आई हैं, तो ये 8 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि न्यूजीलैंड किसी बड़े इवेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंची। 2019 के अंदर ये लोग इंचेस अवे थे जीतने में, 2021 के अंदर ये लोग फाइनल खेले, 2022 के अंदर ये सेमीफाइनल खेले। तो जो ब्रेंडन मैकलम लेगेसी छोड़ के गए थे वो केन विलियमसन ने बखूबी निभाई। ये अपनी टीम के ना सिर्फ इन्होंने यंगस्टर्स छोड़ के जा रहे हैं लेगेसी में, ये सीनियर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके गए। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने आप का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इस दफा वो हार गए इसलिए उन्होंने छोड़ा। इससे पहले उनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ बुरी थी भाई। वो सिर्फ आप पीएसएल में गए, आईपीएल में इनके प्लेयर्स गए थे जहां पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उसने चीजें छोड़ दी हैं। और जहां तक आप लेगेसी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं हमारा कोई प्लेयर है ऐसे कि जब हमारी परफॉर्मेंसेस नीचे आएंगी वो आके खुद कह दे कि हाँ यार हमें 60-60 70-70 लाख रुपए जो महीना मिल रहा है हो सकता वो है आप अभी हो कट जाए। डाउन कर दो। तो ये बड़ा कम देखने में है। ये वो मिसालें हैं जो अच्छी कौमें करती हैं और हमें भी चाहिए कि इन हाँ, मिसालों से सीखें।